हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। आज की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू। सबसे पहले है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द सन एनर्जी, लियो, सिंह राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ऑल साइन रीडिंग है, ये वो साइन है जो यहाँ पर रीडिंग में हाईलाइटेड है। ठीक है, कुछ डेट्स और नंबर्स भी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है नंबर 10, 19, 11, 14, 5 और 7। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे अक्टूबर और बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है मुझे अक्टूबर। ठीक है, नवंबर और मुझे यहाँ पर मई भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है और जुलाई है। ठीक है, स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं देख पा रही हूँ आज की एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रही। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द लवर्स एनर्जी। ओके, क्लियर है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बताए अभी आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बेशक कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखो डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से कुछ लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी बताते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ फ्यूचर के बारे में फिर भी सोच रहे हैं। चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे बात ना हो रही हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज उनके लिए है जो लोग दोनों ही अनमैरिड है। ठीक है, आप भी अनमैरिड हो, आपके पार्टनर भी अनमैरिड है, तो उन कंडीशन में मैसेज ये है आज की जो एनर्जी वो ये है कि वो आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं और वो बहुत इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं उस फ्यूचर को कि कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, तो वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है आपने कभी उनसे जिक्र किया हो कि शादी करनी है और ये चीज़ें करनी है शादी के बाद, तो आई थिंक वो बातें उनके दिमाग में रहती है, जिसके कारण वो एक इमेजिनेशन बनती है उनकी, या फिर वो विजुअलाइजेशन की वो चीज़ें दिमाग में चल रही है उनके। ठीक है, दूसरी एनर्जी, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या फिर उस पर्सन ने आपको चीट करके किसी और से शादी कर ली, या फैमिली के दबाव में आकर के किसी और से शादी कर ली, तो उनके लिए जो मैसेज है वो ये है कि जो अभी वो जिस पर्सन के साथ हैं ऑलरेडी, वो क्योंकि यहाँ पर लवर्स एनर्जी उसके साथ आई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये लाइफ, मैरिड लाइफ आपके साथ होती तो कुछ अलग होती, कुछ डिफरेंट होती। अगर आप होते उनकी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर तो कुछ अलग ही एनर्जी होती, उनका ऐसा सोचना है। ठीक है, तो वो मैरिड हैं तब भी वो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप होते ना उनके लाइफ पार्टनर तो शायद उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हो रही होती, शायद कुछ अलग ही हो रहा होता। ओके, द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सन को यहाँ पर द वर्ल्ड जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब आपके पार्टनर को ना भी ऐसा भी लगता है आपको लेकर के कि आप वो पर्सन हो। देखो लाइफ होती है ना, लाइफ उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं।
लाइफ कभी स्मूथली तो जाती ही नहीं है, राइट। कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी कुछ बुरा भी हो जाता है, कभी हमें कुछ अच्छा भी मिल जाता है, कभी कुछ बहुत बुरा भी मिल जाता है, राइट। लाइफ में स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। अब वहाँ पर डील करने वाला इंसान चाहिए ना। आपके पार्टनर को ना ऐसा भी लग रहा है कि ऐसी जो कंडीशंस हैं लाइफ में, मुश्किल वक्त में जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि आप वहाँ भी इनका साथ दोगे, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप होते तो इनका साथ देते। मे बी हो सकता है अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है जो इनके करंट पार्टनर हैं वो सपोर्टिव ही नहीं है, और इनको डबल टेंशन लेकर चलनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में वो सोचते हैं कि अगर आप होते तो आप उनके साथ खड़े होते, या फिर आप उनको सपोर्ट कर रहे होते, आप उनका साथ नहीं छोड़ते, या फिर आप उनको डिमोटिवेट, या फिर आप उनको तानाकशी नहीं करते कि ताना मार रहे हो, सारा उन्हीं के ऊपर डाल रहे हो कि तुम्हारी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो वो चीज़ें नहीं होती, उनकी सोच में ऐसा है। सो करंटली मुझे लग रहा है जिन लोगों के पार्टनर मैरिड है, शायद उनका जो लाइफ पार्टनर है वो कुछ ऐसा ही है कि उनको हर चीज़ के लिए ब्लेम करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम साथ मिलके प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें या सॉल्व करें, बल्कि ताने मारना तुम्हारे कारण हुआ है, बार बार पोक करना, बार बार बोलना, वो चीज़ है। एंड अगर आप दोनों में अनमैरिड हो तो उनको लगता है कि लाइफ में जब एक ऐसा पर्सन हर किसी इंसान को चाहिए कि जो हर वक्त खड़ा रहे स्ट्रांगली और सपोर्ट करे, तो उनको वो पर्सन आप लगते हो। मतलब वो आपको लेकर के ना इतना भरोसा रखते हैं कि अगर वो आपसे शादी करते हैं या अगर वो आपके साथ रहते हैं तो चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए आप उनके लिए खड़े रहोगे। इतना बिलीव उनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, वो जब सोचते हैं ना कि यार वो लड़की तो ऐसी है कि वो कभी साथ तो नहीं छोड़ेगी, या फिर वो लड़का तो ऐसा है जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से उनके दिमाग में आपको लेकर के थॉट्स चल रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की ना एक आदत है मे बी कि उनको ना सारी चीज़ें देख के चलनी है, उनको हर चीज़ को बैलेंस करना है, हर चीज़ को संभालना है, उनको फैमिली भी देखनी है, उनको अपनी लाइफ भी देखनी है, उनको मतलब हर किसी की टेंशन कि हर तरफ बैलेंस बना के चलना है। देखो कभी कभी कुछ चीज़ें पता है क्या होती है, कुछ चीज़ों में ना ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, या तो हमें उनके अगेंस्ट जाना होता है या फिर उन चीज़ों को हमारे फेवर में करना होता है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की आदत है कि अगेंस्ट नहीं जाना किसी भी चीज़ के, हमेशा एक बैलेंस बना करके रखना है, ठीक है, कि एक बैलेंस बना करके रखें, एक बैलेंस बना करके चलें। सबको खुश रखना है इनको, सबकी खुशी इनके लिए मैटर करती है कि सब खुश होने चाहिए। और इनकी ना एक और चीज़ है, इसकी वजह से ना ये इंसान बहुत फंसता भी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा इन चीज़ों को लेकर के ना समझूं। उनको अभी ऐसा फील हो रहा है आज की एनर्जी में कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा ना समझूं। पता है कैसे, इनकी ना एक आदत है या फिर इनका ऐसा है कि यार सब लोग ना उनको बोलें कि भाई ये पर्सन सबके लिए करता है, मतलब उनको ना वो कम्प्लीमेंट चाहिए, उनको वो तारीफ चाहिए अपनी, ये सबके लिए करते हैं। और इनका ऐसा है कि मुझे मिले भी सामने से वो अप्रिशिएशन, वो तारीफ मिले मुझे कि हाँ भाई ये इंसान सबके लिए करते हैं, ये चीज़ है। मतलब ये ना किसी का बुरा नहीं बनना चाहते, किसी को ना नहीं बोलना चाहते। आपके साथ जो भी चीज़ें हुई ठीक है, लेकिन इनका ऐसा है कि इमेज इनकी रहनी चाहिए, ख़ास तौर पर फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, ख़ास तौर पर फैमिली के बीच में, एक ऐसी इमेज बनाना कि भाई इससे ज़्यादा महान इंसान कोई नहीं है या इससे ज़्यादा परोपकारी कोई नहीं है कि ये सबके लिए करता है। बट ऐसे में क्या होता है, हमेशा इंसान क्या करता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने लिए नहीं करता, अपने पार्टनर के लिए नहीं कर पाता। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, वहाँ बैलेंस नहीं हो पाता। ये औरों के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस ख़राब कर देते, और इन्होंने ये किया भी है पास्ट में। औरों को खुश रखने के चक्कर में खुद की लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया, औरों के
लिए करने के चक्कर में इन्होंने खुद की पर्सनल लाइफ पर ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया मेरा भी पार्टनर है या मेरी भी पार्टनर है या मुझे जो है उसके बारे में भी सोचना है। इन्होंने कभी सोचा नहीं उस तरीके से। तो इनको लगता है कि ये इनकी इनमेच्योरिटी रही है। जब ये अब सोचते हैं ना उन चीज़ों के बारे में, तो इनको लगता है कि इनकी ना समझी रही है, इन्होंने ये चीज़ें बहुत इनमेच्योरली की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है द हायरोफेंट। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी जो फैमिली है ना, आई थिंक या तो बहुत उसूलों पे चलती हैं, उसूलों पर चलना, पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलना, मतलब होते हैं ना जो नियम बनाते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, या ऐसा करना है तो ऐसे ही करना है। एक होता है इंसान एकदम फ्री माइंडेड कि भाई जो भी हो रहा है ना बस अच्छा हो रहा है, होने दो। और एक इंसान है कि नहीं भैया ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना है, जो नखरे लगाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ है, आई थिंक वो ट्रेडिशन से आई है। आई थिंक वो एक इनकी पुराना चलता आ रही है चीज़ें, और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी डोमिनेट किया जाता है इनकी फैमिली में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है कहते हैं ना स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें, तो मुझे लगता है इनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ओके, एंड आई फील कि आपके पार्टनर भी खुद उन चीज़ों को मानते हैं। मेन चीज़ ये है कि वो भी उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, वो भी इन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर उससे हट के ये बात करते हैं, इनको पता है कि फैमिली अगेंस्ट आएगी। उनको पता है कि फैमिली यहाँ पर मुझे गुस्सा करेगी, फैमिली यहाँ पर मुझे सुनाएगी अगर मैं उनको ये जात के बताऊँगा या बताऊँगी, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी कि मेरी फैमिली क्या सोचती है, कैसे सोचती है, कैसे काम को करती है, ये क्या चीज़ है। तो उनको कहीं ना कहीं है ऐसा, मतलब वो इस रिश्ते को लेकर के इसलिए स्टक है। वो आपके साथ फ्यूचर तो इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए उनके एक्शंस नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि जैसे उनको पता है ऑलरेडी कि यार मेरी फैमिली कैसी है, या फिर मेरी फैमिली किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते और किन चीज़ों को नहीं कर सकते। ये तो आपको कर लेंगे, ये तो बदलने की इनके अंदर तो वो फ्लैक्सिबिलिटी है कि ये तो बदल लेंगे, लेकिन इनकी फैमिली का बदल पाना मुश्किल है। और उसी चीज़ को लेकर के पर्सन बहुत स्टक रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, यही चीज़ें दिमाग में चलती हैं। ये कार्ड अगेन बताते हैं कि कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्टक हैं। रीज़न यहाँ पर यही है कि इनकी कुछ परंपराएं, ठीक है, इनकी फैमिली की कुछ परंपराएं हैं। नेक्स्ट कार्ड ही हायरोफेंट है। दी हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, या इनको ऐसा लगता है कि फैमिली को पता चला तो यहाँ पर तो झगड़े होंगे, कलेश होंगे बड़े बड़े, सब लोग इनके ऊपर चढ़ेंगे, सब लोग इनको बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे, झगड़ा होगा। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये शादी हम दोनों का एक होना, इट मीन्स भाई बहुत बड़ा वाला तांडव होना घर में। इनको ऐसा लगता है कि फैमिली में बहुत बड़ा तांडव होगा, बहुत कलेश होगा, बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत बुरा भला बोला जाएगा, और वहाँ लड़ना पड़ेगा, वहाँ स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, अगेंस्ट जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, तब पॉसिबल है शादी। तो इनको वो चीज़ें दिख रही हैं, इसीलिए ये इनके मन में है, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। उसके पीछे ये सारे रीज़न है क्योंकि इनको वो तांडव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको वो कलेश होते हुए दिख रहा है। इनको दिख रहा है कि कैसे सब लोग एकदम से टूट के पड़ेंगे इनके ऊपर। होता है ना कई बार फैमिलीज़ में, बहुत सी फैमिलीज़ में होता है कि कोई बात ऐसी बोली, भाई सब छड़ जाएंगे उसके ऊपर, आज तो ये ख़त्म होगा या फिर हम ख़त्म होंगे, वो वाला सीन क्रिएट हो जाता है। तो इनका कुछ वैसा ही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर बस यही सोचते रहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे, रिकन्सिलेशन होगा कैसे, हम दोनों साथ आएंगे कैसे, बस सारे दिन वो यही चीज़ें सोचते रहते हैं।
दिन तो दिन और यहाँ पर रात भी आ गई है कि ये परेशान रहते हैं, अपना सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी उसी से शादी हो या मैं उसी के साथ रहूँ, बट कैसे रहूँ, कैसे होगा, क्या होगा। दिन भर बस यही सोचते रहते हैं कि चीज़ें आखिर जो स्टक हो गई हैं वो आगे बढ़ेंगी कैसे, हम एक होंगे कैसे। तो बस यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं और यही सब सोचते हैं, बात करे ना करे, लेकिन ये खुद ऑलरेडी पर्सनली परेशान है क्योंकि उनका मन है आपके साथ रहने का, ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके कलेश करके वो नहीं करना चाहते इस काम को। उनका ऐसा है कि प्यार से हो तो वो बेहतर है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे क्या एनर्जी से। यहाँ पर है द सोर्स, एक्सिशन, इंटेंसिटी, पॉसिबिलिटीज, गोइंग विद द फ्लो। देखिए आपके पार्टनर ना अभी रिलैक्स रहना चाहते हैं, यहाँ पर भी सेपरेशन है। आपके पर्सन की एनर्जी बताती है कि उनको अभी रिलैक्स रहना है, मतलब उनका ना ऐसा हो गया है कि वो बहुत परेशान से हो गए हैं अभी, ठीक है, बहुत परेशान और बहुत दुखी से, बहुत थक गए हैं। जैसे कि उनका ऐसा है कि यार मैं सोच सोच के थक गया हूँ या मैं सोच सोच के थक गई हूँ। डेफिनेटली वो चेंज चाहते हैं अपनी एनर्जी में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो उनकी एनर्जी ना वो बताती है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। मूड उनका ख़राब रहता है, समझ नहीं, क्योंकि देखो कभी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इंसान क्या करता है, मूड ऑफ ही रहता है ना। यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर भी हाल फिलहाल वो सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो अपनी टेंशन को थोड़ी कम कर सकें, या जिससे कि उनकी जो एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, वो थोड़ी कम हो सके। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ओवर थिंक करके बहुत ज़्यादा सोच के बहुत लो एनर्जी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ या बहुत नेगेटिव हो रही हूँ। ऐसा होता है ना कई बार कि हम इतना किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि हमारा ना कुछ और करने का मन ही नहीं करता, या मन नहीं करता, या फिर हमारे शरीर की जो पूरी एनर्जी है हमारी बॉडी की वो हमारे सिर्फ सोचने में ही जा रही है, ओवर थिंकिंग में ही जा रही है। हमारा माइंड शांत नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे दिमाग में, और इंसान का ऐसा है कि मुझे शांति चाहिए, कि मुझे थोड़ा सा पीस मिल जाए। वही स्थिति है इनकी, और ये बस इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा हैप्पी रहूं, थोड़ा ऐसा रहे कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक बर्डन है इनके ऊपर, भारी बर्डन। ये आपको स्पाई भी करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। ये ना ऐसे नॉर्मल रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल करना चाहते हैं, ओवर थिंक नहीं करना चाहते, टेंशन नहीं लेना चाहते, जो जैसा लाइफ में चल रहा है उस फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है। इनके लिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं, मतलब ना वो चाह कर के भी ना प्रेजेंट में खुद को नहीं रख पा रहे, या तो वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। खुद को चाह कर के भी प्रेजेंट में नहीं रख पा रहे हैं, खुद को चाह कर के भी खुश नहीं रख पा रहे हैं, चाह कर के भी ना शांत नहीं रह पा रहे। वो अपने अंदर से ना मतलब बहुत डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। मैसेजेस देख लेते हैं डायरेक्टली, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनके। इनके दिल में क्या चल रहा है और यहाँ से हमें पता चलेगा। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है। आपको खोने से डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं। इनका ऐसे कि यार मुझे टाइम मिले कि मैं उसके साथ रहूँ, 2-3 दिन, हफ्ते भर, महीने भर, मतलब आपके साथ उनको टाइम स्पेंड करने का मन है, वो करना चाहते हैं, ठीक है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, मतलब वो इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि यार वो भी मुझसे प्यार करती है, वो भी मुझसे प्यार करती है या करता है।
तो उनका ऐसा है कि यार कोई शख्स मुझे इतना प्यार करता है और दूसरा मुझे भी उसके लिए फीलिंग्स है। तो यहाँ पर ना बात ये है कि वो खोना नहीं चाहते, उनका ऐसा है कि रहना यार, बट करें क्या, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स। सो इनकी कुछ वॉन्ट्स है, बचपन से ही मे बी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि इनके लिए मे बी ऐसा है कि इनको रिपीट नहीं करना। इनका ऐसा है कि यार मैंने बहुत चीज़ें देखी, अभी मुझे दोबारा सेम पास्ट को रिपीट नहीं करना। आई स्टॉक यू, मैंने बोला नहीं आपको स्पाई करते हैं, तो यहाँ पर मैसेज है ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर इनकी नज़र रहती है। आई डू टॉक अबाउट यू, और ये आपके बारे में बात भी करते हैं, चाहे वो सेल्फ टॉक करें आपके लिए खुद से, यूनिवर्स से या फिर फ्रेंड से, लेकिन ये आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियरली। तो इनकी तरफ से ये मैसेजेस हैं। तो हाल फिलहाल तो इनका एक ही डर बहुत ज़्यादा घूम रहा है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ। ठीक है, क्योंकि वो आपको खोना चाहते नहीं हैं। स्टॉक इसलिए करते हैं ताकि वो ये जान पाए कि आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, एक खबर रहे आपकी कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए यहाँ से भी मैं एक देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, यहाँ से एक मैसेज, फिर इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेज है और आपको लेकर के क्या मैसेज है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, मैं ले रही हूँ इसको, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से है, यहाँ पर जर्नी है, तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं उनकी तरफ से ये कि ये मुश्किल टाइम है, लाइफ है, मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये टाइम भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। जो है जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट किया जाए, तो उनकी तरफ से ये मैसेज है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो इस रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और आगे देखने को मिलेगी। मे बी या आप दोनों का एक टफ टाइम चल रहा है, आप दोनों की एक तरीके से परीक्षा ली जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर एक टफ टाइम है। बहुत कुछ आप सीखोगे इस टाइम में, बहुत कुछ आपके पार्टनर सीखेंगे इस टाइम में। सो इसलिए है आगे जाके अबंडेंस है। आपको लेकर के जो मैसेज है वो पेशेंस है। ठीक है, क्लियर, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, टफ टाइम चल रहा है, इस टाइम को निकल जाने दो, आगे अबंडेंस है। ओके, क्लियर हो गया मैसेज। मुझे बताने की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, राइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।